एलिय्याह इसराइल का एक महान भविष्यवक्ता था। वह गिलाद नगर के तिशबी गांव का रहने वाला था। उसके शरीर में बहुत बाल थे और वह चमड़े का कमरबंद बांधता था। 2 राजा 1:8। वह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। जब सभी इजरायली परमेश्वर के विरुद्ध थे तब वह अकेला साहस के साथ परमेश्वर के पक्ष में खड़ा था। परमेश्वर ने उसके द्वारा अनेकों आश्चर्यकर्म भी किए। उस समय आहाब इसराइल का राजा था और इजेबेल उसकी रानी थी। इजेबेल एक दुष्ट स्त्री थी। वह मूर्ति पूजक थी और अन्य लोगों को भी मूर्ति पूजा के लिए प्रोत्साहित करती थी। इजेबेल ने 850 मूर्ति पूजक पुजारी अपने साथ रखे हुए थे। इनमें 450 पुजारी बाल देवता की उपासना करते थे तथा शेष 400 अशेरा देवी के पुजारी थी। एलिय्याह ने इजेबेल के 450 बाल देवता के पुजारियों को मार डाला था। जब इजेबेल ने सुना कि एलिय्याह ने उसके सभी पुजारियों को मार डाला है तो वह क्रोध में आग बबूला हो उठी। उसने एलिय्याह को धमकी दे डाली कि अगले ही दिन वह एलिय्याह का नामो निशान मिटा डालेगी, मतलब उसे मार डालेगी। उसकी धमकी सुनकर एलिय्याह थर-थर कांपने लगा तथा अपने प्राण बचाकर भागने लगा। वह बहुत दूर जंगलों में जाकर छिप गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, आप मुझे मृत्यु दे दीजिए। उसने इस प्रकार प्रार्थना की, हे यहोवा, अब बहुत हो छुआ, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूँ। फिर वह झाव के पेड़ तले लेटकर सो गया। परमेश्वर ने उसकी ऐसी अपने दास के हानि की प्रार्थना को नहीं सुनता। इसके विपरीत परमेश्वर ने उसके लिए एक स्वर्गदूत को भेजा जो उसे पत्थर में पकी हुई रोटी दे और सुराही से पानी पिलाए। एलिय्याह नींद से जागा, खाना खाया और पानी पिया और फिर उससे बल पाकर 40 दिन और 40 रात यात्रा करके होरेब पहुंचा। वहां परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा, एलीशा का अपने स्थान पर नबी होने के लिए अभिषेक करना। परमेश्वर की आज्ञानुसार एलिय्याह वहां से चला और एलीशा से मिला। उस समय एलीशा खेत में हल चला रहा था। एलिय्याह ने अपनी चादर एलीशा पर डाल दी। फिर एलीशा ने अपने बैल वही खेत में छोड़ दिया और एलिय्याह के पीछे दौड़ गया। इस प्रकार एलीशा एलिय्याह का शिष्य बन गया। परमेश्वर ने एलिय्याह को स्वर्गीय रथ पर बैठाकर अपने पास बुलाने का निर्णय लिया था। जब यह बात एलिय्याह जान गया तो उसने एलीशा को गिलगाल में ही ठहरने को कहा, लेकिन एलीशा ने उत्तर दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गिलगाल से वे बेतेल पहुँचे। यह वही स्थान था जहाँ याकूब ने स्वप्न देखा था। यहाँ पहुँचकर उसने एलीशा को ठहरने के लिए कहा, लेकिन एलीशा ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वे यरीहो में आए। एलिय्याह एलीशा को वहाँ छोड़ना चाहता था, परंतु एलीशा ने फिर दृढ़तापूर्वक कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अंततः वे यरदन नदी के किनारे आए। फिर एलिय्याह ने अपनी चादर ऐंठकर जल पर ऐसी मारी, जल 2 भागों में विभाजित हो गया और वे सूखी भूमि पर पार चले गए। यरदन नदी को पार करने के पश्चात एलिय्याह ने अपने सेवक एलीशा से पूछा, इससे पहले कि मैं तेरे सम्मुख से उठा लिया जाऊं, मांग कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने उत्तर दिया, तेरी आत्मा का दुगुना भाग मुझे मिले। जब वे आपस में बातें कर ही रहे थे तो अचानक एक अग्निरथ आग से भरा हुआ, जिसमें घोड़े भी आग्नि में थे, आकर उन दोनों को अलग कर दिया और एलिय्याह बवंडर के द्वारा ऊपर उठा लिया गया और उसका चादर एलीशा को मिला, जिसके कारण उसने जो मांगा था एलिय्याह का दुगुना भाग उसे मिला। कहानी से सीख, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मत्ती 7:7।